माय नेम इज मुख्यमंत्री के इस एपिसोड में हमारे साथ मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं, मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रचार कर रही कांग्रेस के स्टार प्रचारक होंगे। ये वो नगमा है जो हिंदी फिल्मों में तो सफल रही, उतनी ज्यादा नहीं रही तो भोजपुरी फिल्मों में सफलता हासिल कर ली। अब इस सफलता के सहारे कांग्रेस यूपी में सफलता पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भीड़ क्या वोटों में तब्दील होगी, ये सवाल हमेशा फिल्म स्टारों के साथ जुड़ा रहता है। फिलहाल फैसला तो आपको यानी जनता को करना है। सुबह के नाश्ते पर मिलते हैं नगमा से। हेलो मैम। हाँ विक्रांत, कैसे हो? बस बढ़िया। आओ आओ, नाश्ता करोगे? थोड़ा सा सैंडविच है, सैंडविच खा लो। चलो आओ बैठो। चाय पियोगे? हाँ चाय पी। फिट रहने के लिए क्या सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं? Morning, normally I do some kind of meditation, deep breathing and a little bit of quietness, मतलब silence में रहना पसंद करती हूँ। प्राणायाम and different kind. Yes, gymming I gym, लेकिन थोड़ा सा नाश्ता वास्ता खाने के बाद शुरू होता है हमारा जिम में। आपकी हॉबी क्या है, सबसे ज्यादा क्या पसंद करती है? I like reading and कोई खास बुक जो पसंद आई आपको? Actually, I like reading about factual stuff on people and autobiographies of people and non-fiction किस्म की किताबें। Music also I like, but something which is nice, soft, anything. It could be very good Indian music. लेकिन आपके ऊपर जो सबसे हिट गाना था वो तो शायद वही था, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। नहीं, मेरे बहुत से गाने सबसे ज्यादा बड़ा हिट तो शायद यही हुआ था। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। कैसे बड़ा हिट आपको याद है? मेरे ख्याल से आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, ये भी लोगों को पसंद था। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। इस जहाँ की नहीं है ये तुम्हारी आंखें, आसमां से उतारी है ये प्यारी आंखें, ये भी किंग अंकल का गाना था शाहरुख के साथ। फिर और भी ऐसे गाने थे, बागी में बहुत सारे गाने थे। चांदनी रात है तू मेरे साथ है, कुछ हवा सर्द है, दिल में भी दर्द है, कुछ हवा सर्द है, दिल में भी दर्द है, दर्द है, लगती कोई बात है, चांदनी रात है, हम तेरे साथ है। फिर कैसा लगता है, अच्छा लगता है, एंड देयर आर मेनी सॉन्ग्स लाइक दिस। अच्छा लगता है, प्यार का सपना सच्चा लगता है। उत्तर प्रदेश में आप कैंपेन कर रही हैं, बहुत बड़ा तबका यहाँ भोजपुरी बोलने वाला, वहाँ आपकी फिल्में काफी चली हो, वहाँ का कोई गाना आपको ज्यादा पसंद आता हो? भोजपुरी फिल्मों का कोई गाना आपको लगता हो कि ये बहुत हिट हुआ? भोजपुरी गाने ज्यादातर मास ओरिएंटेड होते हैं और मेरे बहुत सारे गाने काफी हिट्स रहे हैं, तो उसमें तो हर लहंगा उठाई दे रिमोट से और ये सारे गाने, बट इट्स लाइक वेरी डिफरेंट, और वो स्पेशल ऑडियंस के लिए हैं, मास ऑडियंस के लिए हैं। पाछे पैबू नहीं अखियां के चोट से, तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। हमने अपने टैलेंट के माध्यम से लोगों को हर लैंग्वेज में, मैंने 9 भाषाओं में काम किया है, तो इतने भाषाओं में मैंने लोगों को हमेशा एंटरटेन किया है। कौन सा हीरो सबसे बेहतर लगता है? बाकी तो सभी एक्टर मुझे बहुत पसंद है, बट आई थिंक कामिल इज somebody who does always something different. उसके कुछ करने में हमेशा एक मैसेज होता है, और वो मास साथ काम किया आपने, उनमें से कौन बेहतर?
आई थिंक स्टाइल वाइज मुझे रजनीकांत काफी अच्छे लगते हैं, बिकॉज आई फेल्ट दैट ही इज वेरी क्लोज टू बीइंग वेरी रियल. मतलब उनमें कुछ बहुत ज्यादा मास अपील भी है, एट द सेम टाइम वो बहुत रियल भी हैं. वो करते हैं जो कोई नहीं कर सकता. I mean, वो चश्मा घुमाना और वो वो उनका कोई स्टाइल ही एक अलग है. और अगर अभी जो हीरो चल रहे हैं इस समय, तो उसमें कौन आपको लगता है कि लंबी रेस का घोड़ा है? आई थिंक रणबीर इज क्वाइट टैलेंटेड. करिश्मा कपूर फिल्म में वापस आ रही हैं, माधुरी दीक्षित आई हैं, श्रीदेवी आ रही हैं, तो नगमा भी कोई एक धमाकेदार कमबैक करेंगी क्या हिंदी फिल्मों में, या अब फिल्में थोड़ा किनारे, राजनीति पहले? अभी फिलहाल मैंने अपने आप को थोड़ा सा उससे पुल बैक किया है फिल्म से, लेकिन इतने सालों से मैं काम करते आई हूँ. बट आई हैव टू डू मोर देन दैट नाउ, एंड आई एम रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट एट द सेम टाइम वंस आई फिगर आउट व्हाट इट इज, देन आई विल गेट बैक. अब आप कैंपेन के निकलने वाली हैं, कोई खास नारा आपने सोचा है कांग्रेस के लिए जो आपकी तरफ से पहुंचे, आपके अंदाज में? एक तो मैं वो बोलती हूँ कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल के देख, तू खुद को बदल के देख, देख जमाना खुद ब खुद बदलेगा. तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी. अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी. संजय दत्त और नगमा की ही फिल्म यलगार का मशहूर गाना है, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी. जरा देर तो लगी, लेकिन नगमा के बाद अब संजय दत्त भी कांग्रेस के लिए प्रचार में जुट गए हैं. इन दोनों की जोड़ी क्या गुल खिलाएगी, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा. लेकिन कांग्रेस ने दोनों को ही स्टार प्रचारक बना रखा है. फिल्म जगत के, कांग्रेस के ये दो बड़े सितारे हैं. नगमा जी, कितने साल से कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रहे हैं आप? काफी साल हो गए, पिछले 2003-2004 से. बाबा, आपसे सीनियर है, 8 साल से कांग्रेस में कैंपेन कर रही है. बिल्कुल सीनियर है. लेकिन एक गाना था आप दोनों का, आपकी बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी. तो देर लगी इनको आने में, कांग्रेस के लिए कैंपेन करने में? देर आए लेकिन दुरुस्त आए. और इनको चाहे देर लगी हो, लेकिन ये कांग्रेस ही हैं, इनका परिवार कांग्रेस ही रहा है, और इंदिरा जी के समय से ये लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं. तो उस तरह से संजू कभी बाहर नहीं गया था. बाबा, बारिश का बहाना जरा देर लगी, देर लग गई. इन्होंने कह दिया है, वो कहना था. आप कहते हैं देर लगी, सही बात, सही टाइम पर है. पता नहीं देर लगी कि नहीं लगी, लेकिन जहाँ मेरा घर है होना चाहिए. मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं घर वापस आऊंगा. मेरी अच्छी विनती है कि इस हाथी को साइकिल पे बिठाकर उसकी सूंड में कमल को रखकर भगाइए यहाँ से, और अपने हाथ को अपने साथ रखिए. गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, देख जमाना खुद ब खुद बदलेगा. समय आ गया है बदलाव का. हीरोइन कौन आई है? पता नहीं. नगमा. नगमा. कोई पिक्चर देखी? सुहाग. सुहाग. उसमें कौन सा गाना था? गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा. कौन सा गाने? गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा. किसका गाना है? ये नगमा जी का है. गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा. गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा. तौबा खुदा है
मुखड़े पे काला काला चश्मा। अल्फाज आप दो, जीत हम बनाएंगे, मंजिल आप बताओ, रास्ता हम दिखाएंगे। दोस्त आप हमें बनाओ, दोस्ती हम निभाएंगे। खुश आप रहो, खुशियां हम ले आएंगे। हीरोइन नगमा और अभिनेता संजय दत्त के प्रचार में एक फर्क नजर आता है। नगमा के भाषण में डायलॉग नहीं होते। नगमा अपने भाषण में उन बातों को ज्यादा इस्तेमाल करती हैं जिससे वो अपना भविष्य राजनीति में बना सके। गाना क्यों नहीं सुनाती है, डायलॉग क्यों नहीं सुनाती है? इसलिए क्योंकि गाना और डायलॉग सुनाने से बात हल्की हो जाती है। सीरियस मुद्दे पर एक बच्चे ने हम लोगों को गाना सुनाया, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। हाँ, लेकिन जिस तरह से मैं सुनाने लगूंगी बाकी चीजें उनके दिमाग से निकल जाएंगी। बस गोरा मुखड़ा और काला चश्मा ही रह जाएगा। आप लोगों को कई बार जो नेता भी है या जनता भी है वो उतना गंभीरता से क्या लेती है? उनको लगता है कि हीरो लोग हैं, हीरोइन लोग हैं, आएंगे, एक आध डायलॉग बोलेंगे या फिर गाना सुना दीजिए और उसके बाद ये लोग खाली मनोरंजन के लिए आते हैं, नेतागिरी में उतने गंभीर नहीं है। हम जब बात करना शुरू करते हैं तो लोग बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं और फिर उनका दिमाग वो डायलॉग से हटके जिंदगी की रियलिटी पे आ जाता है। जो नॉर्मल उनका अटेंशन इतना नहीं रह पाता, बट एक एक्टर जो होता है जब आके कोई बात सीरियसली करता है तो वो बड़े ध्यान से सुनते हैं और एक बार उन्होंने सुन लिया और उसका असर जब उन पे पड़ा और वो समझने लगे, अगर वो समझदार हैं तो जरूर वो असर उन पे पड़ के वोट में तब्दील होते हैं। 8 साल से आप लगी हुई हैं, इसी कांग्रेस ने आपको एक टिकट तक नहीं दिया, ना लोकसभा का ना विधानसभा का, आप प्रचार किए जा रही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। काफी चीजें मुझे पूछी गई हैं और इसके पहले क्योंकि मैं भी व्यस्त रही हूँ, अपना इतना समय नहीं दे पाई थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने के लिए। फिल्मों के बारे में क्या ख्याल है? फिल्में कम कर दी हैं, हिंदी फिल्में करना कम कर दिया है, भोजपुरी फिल्मों में ज्यादा नजर आती हैं। लास्टली मैंने भोजपुरी में बहुत काम किया, वो इसलिए क्योंकि यूपी में अपने आप को पॉपुलर भी करना था और दूसरी बात हिंदी स्टार्स जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स में इतने पॉपुलर नहीं होते कि जितने उनके खुद के स्टेट्स के स्टार। अपने परिवार का भविष्य किधर ले जाएंगी? मेरा परिवार का भविष्य बहुत अच्छा है। कौन से परिवार की बात कर रहे हैं? शादी वगैरह? शादी मेरे ख्याल से ये सब संजोग की बातें होती हैं और अभी मैंने इसका सोचा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सोचूंगी भी नहीं। अगर मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत ही अच्छा इंसान है जो मेरी भावनाओं को समझ सके और मेरा साथ दे सके तो मैं जरूर शादी भी करूंगी। नेता या अभिनेता? नेता या अभिनेता क्या करना होना चाहिए उसको? ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि वो कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जो भी होगा दिल से अच्छा होना जरूरी होगा। शादी तो राहुल गांधी ने भी नहीं की। दिग्विजय सिंह कहते हैं राहुल गांधी अब शादी कर लें, प्रियंका गांधी कहती हैं अब राहुल शादी कर लें, भाभी ले आए। देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं और ये बातें बहुत ही जाती बातें हैं, तो ये एक परिवार ही कर सकता है या उस परिवार के लोग ही कर सकते हैं या फिर आप राहुल गांधी जी से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने बारे में बता सकती हूँ। तो ना भाई सफर खत्म होता है यहाँ पर। I know, पूरा दिन थकान देखा था हो कितना जाती टायरिंग होता है। थकान हो जाती है बहुत। थकान तो शूटिंग में ज्यादा थकान होती है कि चुनाव प्रचार में? जनरली
आई थिंक दोनों अपनी अपनी जगह पर अलग हैं। वहाँ पर फिजिकल एफर्ट भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ धूल मिट्टी ये सब चीजें। हाँ बट ओके विक्रांत। ओके मैम, ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। सियासत ज्यादा और फिल्मी बातें थोड़ी कम। नगमा के साथ हमारा ये सफर हल्के फुल्के अंदाज में यहाँ पर खत्म होता है। माय नेम इज मुख्यमंत्री के रुपहले पर्दे पर मुख्यमंत्री बनाने की फिल्म में कलाकार से लेकर निर्माता निर्देशक तक अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि लोकतंत्र के बॉक्स ऑफिस पर जनता इन्हें हिट करती है या फ्लॉप। आपको ऐसा क्या दिखा कि आप कांग्रेस के प्रचार में? देखिए, मैं अक्सर कहा करता हूं कि दांत अगर जबान काट ले तो कोई अपने को दांत नहीं तोड़ देता। आप कांग्रेस की मौजूदा जो लीडरशिप है उससे खफा हो सकते हैं, उनका गिरबां पकड़ सकते हैं, उन्हें बेनकाब कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आप ढोंग कर रहे हैं कि आप कांग्रेस की आइडियोलॉजी जी रहे हैं, मगर आप ऐसा कर नहीं रहे हैं। मगर कांग्रेस की जो कोर जो फिलॉसफी है उससे अगर मुल्क अलग हो गया तो उस मुल्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यही एक आइडियोलॉजी है जिस पर यह मुल्क चल सकता है। यह हमारे पुरखों की देन है, यह हमारी रगों में दौड़ता है। हम बचपन में जब हमारी परवरिश हुई तो हमारा एक हिंदू बाप मुसलमान माँ, मगर हमको विरासत में कांग्रेस की आइडियोलॉजी मिली। जिस तरह हार्ट और हार्ट बीट एक ही होती है, उसी तरह हिंदुस्तान और उसकी जो सेक्युलर आइडियोलॉजी वो एक ही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक तो सोनिया, प्रियंका और राहुल हैं, लेकिन जनता के जायके के लिए फिल्मी सितारे भी उतारे गए हैं। इस फहरिस्त में अभी और भी सितारे हैं। बहुत जान है यहाँ की जानदार सभा में, बहुत जान है। चुनाव की घड़ी में उनसे जो चाहिए वायदा करवा लीजिए। जहां नदी नहीं होगी वहां भी पुल बनाने का वायदा कर देंगे। आप कहेंगे अरे हजूर जब नदियों नहीं खेकर कोनो बात नहीं के बबू आप पुलिया ले लो। नदिया के का बा, नदिया तो टेम्पोररी भी आ, कभी आई कभी चल जाए। पुलिया परमानेंट बा रखा पुल। और एक बार चुनाव खत्म भइल की लुटिया गुल। यहाँ के छात्रों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के यंगर जनरेशन को कवि दुष्यंत की समर्पित करता हूँ कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दुनिया को खामोश कहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा भारी भीड़ देखकर खुद खामोश न रह सके। मारो दम, मिट जाए गम, लो सुबह शाम सिर्फ अनिल श्रीवास्तव का नाम। ऐसा करे कमाल की भाई आगे आगे पीछे देखो।